इंग्लैंड में 3 लाख रुपए खर्च करके बौद्ध विहार बनाया गया है। जर्मनी में 4,000 बौद्ध संस्थाएं हैं। बुद्ध तत्व अजर अमर है। फिर भी बुद्ध ने अपने दर्शन के महान होने का दावा कभी नहीं किया और न उन्होंने कभी यह कहा कि उनका धर्म ईश्वरीय है। बुद्ध ने तो यही कहा था कि मेरे पिता और मेरी माता दोनों सामान्य मनुष्यों की भांति है। जिन्हें यह बौद्ध धर्म अच्छा लगे वे इसे अपनाएं, क्योंकि इतनी उदारता की बातें किसी दूसरे धर्म में नहीं मिलेगी। दूसरे धर्मों और बौद्ध धम्म में महान अंतर है। बौद्ध धम्म की महान बातें आपको दूसरे धर्मों में नहीं मिलेगी, क्योंकि दूसरे धर्म मनुष्य और ईश्वर के गहरे संबंध को बताते हैं। दूसरे धर्म कहते हैं कि ईश्वर ने संसार रचा है। उसी ने आकाश, वायु, सूरज और इंद्र सब कुछ पैदा किया है। ईश्वर ने सब कुछ हमारे लिए कर दिया है, कुछ शेष नहीं रखा है। इसलिए हम ईश्वर की उपासना और भजन ही करते रहे। ईसाई धर्म के अनुसार मरने के बाद एक निर्णय का दिन यानी जजमेंट डे होगा। उसी के निर्णय अनुसार सब कुछ निर्धारित होगा। ईश्वर और आत्मा के लिए बौद्ध धम्म में कोई स्थान नहीं है। भगवान बुद्ध ने कहा है कि संसार में सब जगह दुख है। 90% लोग दुखी हैं, पीड़ित हैं। दुख से पीड़ित गरीब लोगों का उद्धार करना ही बौद्ध धम्म का मुख्य ध्येय है। कार्ल मार्क्स ने भगवान बुद्ध से ज्यादा कुछ नहीं कहा है। भगवान बुद्ध ने जो कहा है वह सब सरल और सीधा मार्ग है। भाइयों और बहनों, जो कुछ मुझे कहना था वह सब कुछ मैंने कह दिया। बुद्ध धम्म सबसे अच्छा धम्म है, उसमें कोई दोष नहीं है। हिंदू धर्म में कुछ ऐसे तत्व हैं जिनसे किसी को उत्साह नहीं मिल सकता। इसने हजारों वर्षों से आज तक हमारे समाज में किसी को भी विद्वान नहीं बनने दिया। आप लोगों के सामने मुझे अपने बचपन की बातें बताते हुए किसी प्रकार की झिझक नहीं होती है। मेरे स्कूल में एक ब्राह्मण औरत थी। वह स्वयं अनपढ़ थी, परंतु मुझे कभी छूती न थी। स्कूल में एक दिन मुझे प्यास लगी। इसके लिए मैंने अपने मास्टर से कहा। मास्टर ने चपरासी को बुलाकर कहा कि इसे नल पर जाकर पानी पिला लाओ। चपरासी ने नल खोला तो मैंने पानी पिया। अगर कभी चपरासी न हुआ तो कई कई दिन पानी पीने को नहीं मिलता था। प्यासा ही घर आता था और घर पर ही प्यास को बुझाता था। जब मैं पढ़कर वापस आया तब मुझे डिस्ट्रिक्ट जज बनने के लिए कहा गया, लेकिन इस फंदे को मैंने अपने गले में नहीं बंधवाया, क्योंकि मेरे नौकर हो जाने पर मेरे लोगों की सेवा कौन करेगा। इसी विचार को ध्यान में रखकर मैं नौकरी के चक्कर में नहीं पड़ा। व्यक्तिगत रूप से इस देश की किसी भी रूढ़ी या बात का विरोध करना मेरे लिए कठिन नहीं है। आप लोगों के सिर पर वैश्यों, क्षत्रियों और ब्राह्मणों ने पहाड़ खड़ा किया हुआ है। उसको किस प्रकार उलटा जाए या तोड़ा जाए, यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस धम्म का पूर्ण ज्ञान कराऊं। यह मेरा कर्तव्य भी है। इस कार्य के लिए मैं पुस्तकें लिखकर और आप लोगों की शंकाएं दूर करके पूर्ण ज्ञान प्राप्त कराऊंगा। आप मुझ पर विश्वास रखकर चलिए। अपना और संसार का भी उद्धार करो। आप पर अब काफी जिम्मेदारी आ पड़ी है। यह बड़ी भारी चीज है। आप लोगों को ऐसे काम करने चाहिए जिससे सभी आपका आदर करें। आप इस धम्म को ऐसा न समझें कि आपने गले में मिट्टी का घड़ा बांध लिया है। बौद्ध धम्म की दृष्टि से भारत की भूमि अब सुनसान जंगल की भांति है। इसलिए आपका परम कर्तव्य है कि आप इस पवित्र धम्म को उत्तम रीति से पालने की प्रतिज्ञा करें, अन्यथा इस धर्म परिवर्तन की निंदा होगी। आज आप सभी प्रतिज्ञा करें कि आप सभी बौद्ध न केवल अपना बल्कि अपने साथ अपने देश का और इसके साथ सारे संसार का उद्धार करेंगे। संसार का उद्धार बौद्ध धम्म से ही होगा। संसार में जब तक न्याय को स्थान नहीं मिलेगा तब तक शांति स्थापित नहीं हो सकती। आमदनी का 20वां भाग दीजिए। यह नया काम सर्वाधिक जिम्मेदारी का है। इसे पूरा करने के लिए आपने दृढ़ संकल्प किया है। हमारे नौजवानों को बहुत कुछ करना है। इस बात को पूर्ण रूप से आपको ध्यान में रखना चाहिए। आप लोग केवल पेट के ही पुजारी न बने। आप कम से कम अपनी आमदनी का 20वां भाग इस पवित्र धम्म प्रचार के लिए दान देने का निर्णय करें। मुझे आप सबको अपने साथ ले जाना है। तथागत बुद्ध ने पहले पहले कुछ ही लोगों को दीक्षा दी और उसी समय उनको आदेश दिया कि वे इस पवित्र धम्म का प्रचार करें। उसके बाद यश भी अमीर घराने के थे। इनसे बुद्ध ने कहा कि यह धम्म बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, लोकानुकंपाय, आदि कल्याण, मज्ज कल्याणम, पर्यवसान कल्याण,
अर्थान बहुत जनों के हित के लिए है, बहुत जनों के सुख के लिए है और सब लोगों पर अनुकंपा करने के लिए है। यह आदि, मध्य और अंत में कल्याणकारक है। भगवान ने परिस्थिति के अनुसार अपने धम्म प्रचार के ढंग को अपनाया था। अब हमें भी अपने समय अनुसार इस धम्म प्रचार के ढंग को अपनाना होगा। इस देश में बौद्ध भिक्खु पर्याप्त नहीं है, इसलिए आप में से हर एक को इस धम्म की दीक्षा स्वयं लेनी होगी। इस बात की मैं पूर्ण घोषणा करता हूं कि हर बौद्ध धम्मानुयायी प्रत्येक व्यक्ति को दूसरों को भी त्रिशरण, पंचशील एवं 22 प्रतिज्ञाओं सहित बौद्ध धम्म से दीक्षित करने का पूर्ण अधिकार है।